नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2021 यानी आज की इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों में बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी जेपीएससी एवं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, पाकुड़ झारखंड का सबसे गरीब जिला है। इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए फ्रेंड्स। हाल ही में नीति आयोग ने राज्य में गरीबी की स्थिति का आकलन करने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई को आधार बनाया है। इसके तहत किसी परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ ही उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर को आधार बनाया जाता है। आगे बता दूं फ्रेंड्स, झारखंड की गरीबी की तीव्रता 43.95% है। आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब जिला क्रमशः पाकुड़ सबसे गरीब, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद साहिबगंज, दुमका एवं चतरा है। तो आपको इन 5 जिलों का नाम याद रखना है। फ्रेंड्स, सबसे कम गरीब जिला का बात करें तो पूर्वी सिंहभूम है और उसके बाद रांची है और देन रामगढ़ है। आगे जानिए फ्रेंड्स कि देश के राज्यों में झारखंड और बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है। फ्रेंड्स, यह हमारे लिए अच्छा खबर नहीं है कि हमारा राज्य देश में सबसे गरीब है। फ्रेंड्स, हम और आप अपने राज्य को बेहतर बनाने में जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। खैर, झारखंड के गरीब होने के पीछे कई रीज़न हैं और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो आप वर्तमान परिदृश्य को देख के भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ महान लोगों की वजह से ही हमारा राज्य पीछे है। खैर, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए फ्रेंड्स, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट की तरह आप तैयारी जारी रखिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगा और आपने जो तैयारी कर रखा है उसका उपयोग आप एक अच्छे जॉब हासिल करने में या एक अच्छे करियर बनाने में कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोस नहीं आए, मैं कुछ निजी कारणों से व्यस्त रहा। परंतु फ्रेंड्स, आप निश्चिंत रहिए, जो झारखंड का करंट अफेयर सेक्शन है वह मैं पूरा करवा ही दूंगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक मुझे जैसे ही समय मिलता है पूरे जुलाई माह के जो करंट अफेयर हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उसे मैं एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दूंगा। फ्रेंड्स, पिछले माह का जो करंट अफेयर हमने बनाया था उसमें 60+ प्रश्नों को सम्मिलित किया था और इन डिटेल में सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन किया था। लगभग 1 आवर का वीडियो था, पर जिस हिसाब से वह वीडियो बना था उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इस बार का जो जुलाई माह का करंट अफेयर होगा फ्रेंड्स, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, सीधे प्रश्नों को देखेंगे। तो आज इवनिंग तक या मॉर्निंग तक, कल मॉर्निंग तक यह वीडियो आ जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप झारखंड अफेयर्स से जुड़े, एक्चुअली क्या होते हैं, करंट अफेयर के वीडियोस डेली नहीं आते हैं, लेकिन झारखंड अफेयर से जुड़े क्विक अपडेट आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से, फ्रेंड्स पेड का ये पेड एक्चुअली है नहीं, केवल सिंसियर बंदों के चयन के लिए ₹99 का चार्ज रखा गया और इसमें जो प्रत्येक माह 3 टेस्ट मिलते हैं उसको टाइपिंग वगैरह करवाने में जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं उसे फुलफिल करने के लिए चार्ज लिया जा रहा है। तो आप ₹99 पे करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और इस प्रकार से आपको हम अभी जो उपरोक्त करंट अफेयर है उससे संबंधित क्विक अपडेट आपको इस प्रकार से हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आप जरूर इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021 की यह पुस्तक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स शैलेंद्र महतो। यह प्रश्न मैं पहले भी बता रखा हूँ पर यह फिर से चर्चा में था। क्यों था? एक्सप्लेनेशन देखिए। हाल ही में आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की तथा इस पुस्तक के विमोचन को लेकर समय मांगे। फ्रेंड्स, झारखंड में विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक में 1767 से 1914 तक के संघर्ष की कहानी का जिक्र किया गया है। ढाल बूम विद्रोह के संघर्ष से कहानी आरंभ होती है। उसके बाद चुवाड़ विद्रोह, तिलका मांझी का संघर्ष, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान आदि सभी संघर्ष या विद्रोह के बारे में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई। फ्रेंड्स, सांसद शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिए। झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद 1989 में, देश और दृष्टि 1999 में, झारखंड की समर गाथा 2011 में, जर्नी ऑफ झारखंड अभी लिखी जा रही है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि ये पुस्तकें भी शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है झारखंड में विद्रोह का इतिहास। तो यह पुस्तक 2021 में लिखी गई है, झारखंड में विद्रोह का इतिहास। तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कुलपति बनाया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स प्रोफेसर क्षिति भूषण दास को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कुलपति बनाया गया। इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाल ही में
प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के नए कुलपति के रूप में योगदान दिया है। प्रोफेसर दास CUJ के तीसरे नियमित कुलपति हैं। यह इससे पूर्व केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा में प्रति कुलपति थे, तो इसे ध्यान में रखिए। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, मुखबिर योजना का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो मुखबिर योजना जो है फ्रेंड्स वह कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। इस प्रश्न से जुड़ी कुछ बातें बता दूं फ्रेंड्स। हाल ही में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति PC एंड PNDT एक्ट की बैठक की गई है। इसमें सदस्यों ने 5 बिंदुओं पर चर्चा की है और मुखबिर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने पर भी सहमति जताई है। फ्रेंड्स, PC एक्ट को जानिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इसका पूर्ण रूप है और यह 1988 में लागू किया गया था। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो PNDT एक्ट है उसका मतलब हुआ फ्रेंड्स प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी यह एक एक्ट है जिसमें फ्रेंड्स जन्म से पूर्व अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप किसी भी बच्चे का, वह लड़का है या लड़की को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसके इस एक्ट के तहत यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 के तहत 5 साल का सज़ा और 10 से 50,000 जुर्माने का प्रावधान है, तो इसे भी ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे आज का 5वां प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जगन्नाथ महतो, इसे ध्यान रखिए। इस प्रश्न से जुड़ी बातें मैं बता दूं फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा मंत्रियों के विभागों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है, जिसमें प्रमुखतः स्वस्थ होकर लौटे जगन्नाथ महतो को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। फ्रेंड्स, जब ये बीमार थे और इनका इलाज चल रहा था उस दौरान ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के अंतर्गत थे, तो इसे भी ध्यान रखिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन को निबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा लेटर जारी की गई है उसे मैं सम्मिलित कर दिया हूँ। उसमें देखिए, इसमें लेटर में बताया गया है कि श्री आलमगीर आलम को संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा श्री रामेश्वर उरांव को वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, और श्री जगन्नाथ महतो को अभी हमने डिस्कस किया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग सौंपा गया है। और श्री हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और निबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। एक बार PDF में दोबारा देख लीजिएगा। और मंत्रिमंडल को तो ध्यान रखिए, कई बार होता है कि आप रेगुलर नहीं देखते हैं मंत्रिमंडल को और एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ शिक्षा मंत्री कौन है या फिर स्वास्थ्य मंत्री कौन है या कृषि मंत्री कौन है। तो आप बार बार देखिए, आप हमारे डेली करंट अफेयर को ही फॉलो करेंगे। जनरली मैं 1-2 दिनों के गैप पे एक ना एक मंत्रिमंडल को मैं बता ही देता हूँ, तो आप रेगुलर भी हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको मंत्रिमंडल याद हो जाएगा। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की राजधानी रांची का बायोडाइवर्सिटी पार्क जो लाल खटंगा रांची में है कब बना था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2012 में। इस प्रश्न से जुड़ी कुछ बातें जानिए फ्रेंड्स। प्राकृतिक संरक्षण का बेहतर नमूना प्रस्तुत करती बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण 2006 में प्रारंभ किया गया था और 2012 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस प्रश्न को मैं इसलिए सम्मिलित किया हूँ फ्रेंड्स कि हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सम्मिलित किया हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, तो यह जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इस पार्क में 150 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। साथ ही 33 प्रकार के घास का जोन भी है। देश के कई कोने में पाए जाने वाले घास यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं कई बार यहाँ गया हूँ बायोडाइवर्सिटी पार्क। यदि आप फूल पौधों के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि एक बहुत कम रेट होता है क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो जो चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं उसका एटलीस्ट 20% प्राइस पे आपको यहाँ पे अच्छे पौधे, आप चाहे पेड़ पौधा, चाहे आम के पौधा है, चाहे किसी प्रकार के बड़े पौधे हों या छोटे पौधे हों, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप रांची आते हैं तो आप बेहिचक यहाँ जाइए और यह एक अच्छा जगह है, आप यहाँ पे घूम भी सकते हैं। मैं पर्सनली गया इसलिए सोचा आप लोगों को भी बता दूं। फ्रेंड्स देखिए, झारखंड करंट अफेयर का जिस प्रकार से रोल है एग्ज़ाम में, उसी प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल, इवन की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का अगर आप GPSC की तैयारी में जुड़ें तो ज़्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ से 15 प्रश्न होते हैं और झारखंड से 7
के आसपास कुछ प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पे अब रेगुलर आ रहे हैं, और वीडियोज़ आए चाहे नहीं आए फ्रेंड्स, इसका जो PDF होता है वो प्रतिदिन हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है। तो आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त करके आप अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को भी मजबूत रख सकते हैं। 15 प्रश्नों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 200 प्रश्नों में से 15 प्रश्न अगर करंट अफेयर के हैं तो बेहिचक इसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आगे आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के किस शिक्षक का नाम केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो ऑप्शन है सपन पत्रलेख, मनोज सिंह, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों, सपन पत्रलेख और मनोज सिंह दोनों का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इस प्रश्न से जुड़े थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड के सभी जिलों से 3-3 शिक्षकों के नाम मांगे गए थे। इनमें से केंद्र सरकार को दुमका के सपन पत्रलेख, जमशेदपुर के मनोज सिंह एवं अन्य एक शिक्षक का नाम भेजा गया है। आगे आज का 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा 2 दिवसीय पत्रकारिता कार्यक्रम दी जर्नलिस्ट आवर आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स VIT मिश्रा में दी जर्नलिस्ट आवर जर्नलिज्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले हमने जो अभी बातें डिस्कस की हैं उसे ही डिस्कस कर देता हूं। आप ज़रूर हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे ₹99 फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे करना है और उसे इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको अपने नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से या फिर आप राज्य से बाहर बिलोंग करते हैं तो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसे टेक्स्ट कीजिए, देन आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में एवरी मंथ 3 फुल लेंथ फ्री टेस्ट होते हैं। 2 JPSC पेपर 1 और पेपर 2 का होता है और एक JSSC CGL का होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों टेस्ट का, टेस्ट नंबर 1 पेपर 1 का और टेस्ट नंबर 1 पेपर 2 का आ चुका है। यदि आप अभी ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको ये टेस्ट के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये शेड्यूल था, इनमें से 2 टेस्ट आ चुके हैं और यह तीसरा बहुत जल्द आ जाएगा। तो जुड़िए, बेहिचक जुड़िए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया है, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे हर वीडियो का ट्रेंड रहा है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है। पिछले करंट अफेयर की वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चैत। बहुत से व्यूअर्स ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है, पर इन कंपेरिजन पिछले दिनों से बहुत कम कमेंट में आंसर लिखे जा रहे हैं। तो आप समय निकाल के आंसर लिखा कीजिए। क्वेश्चन टफ हो तो गूगल करके लिखा कीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से यह प्रश्न आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर सरहुल का थोड़ा बहुत बात करें तो सरहुल या बाहा पर्व जिसे कहते हैं, मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उत्सव फ्रेंड्स चैत महीने के तीसरे दिन चैत शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है, यानी नए साल की शुरुआत होती है हिंदी माह का, तो उसी अवसर पे यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए इसे। फ्रेंड्स, आगे हर दिन की तरह आज भी आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, मुंडा प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव में सरना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ग्राम का समाधि स्थल, ग्राम का पंचायत स्थल, ग्राम देवता का निवास स्थान और उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मुंडा शासन व्यवस्था या फिर मुंडा जनजाति से जुड़ी कुछ खास बातें आप जानते हैं तो 1-2 बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मैं फ्रेंड्स जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे वाहनों के चलने का, ट्रक वगैरह चलने का बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। फिर भी फ्रेंड्स, बहुत देर वेट करने के बाद भी ये नॉइज़ रुका नहीं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया। तो यदि आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई देता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, पर कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से ये नॉइज़ नहीं आए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने कैरियर से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है, बुक्स के चयन से रिलेटेड डाउट है, तो आप बेहिचक ये हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक IDs हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो कंटेंट आते हैं वे इस प्रकार से हैं। मैं टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं कई बार रिपीट किया हूँ पेड व्हाट्सएप ग्रुप। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये आपके वेलफेयर के लिए ही बनाया गया। आप बेहिचक इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ₹99 कुछ भी नहीं है। आप ₹10 पर मंथ के हिसाब से है, और 6 मंथ क्या, जब तक ये ग्रुप रहेगा, मैं वैसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। आप इससे बने रहें, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक यह ग्रुप चलेगा, और कोशिश होगा हमारा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा आपकी तैयारी से रिलेटेड और भी प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जो बहुत जल्द आपको देखने को
मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज फिर मैं कहता हूँ कि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपको यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करने पड़ते हैं। यानी अभी आपको जो भी समय मिल रहा है फ्रेंड्स, उसे पूरा पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि कब वैकेंसी आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट का बहुत किरकिरी हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम बैक टू बैक बहुत से वैकेंसी लाएं, और आप फ्रेंड्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। तो अभी का समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के नियरेस्ट आप उतना ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में। अब मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर के वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिले, और भी जो प्रैक्टिस सेट वगैरह के वीडियोज़ हैं वह भी मैं बैक टू बैक लाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।